तो आज की वीडियो ऑन डिमांड होने वाली है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मार्वल्स के एंड गेम के बाद से जितनी मार्वल्स की मूवी आई है, दरअसल मार्वल्स अभी मूवी के साथ साथ में वेब सीरीज भी अपलोड कर रहा है, तो खिचड़ी से बन जाती है, समझ में नहीं आता है कहाँ से देखे कहाँ से नहीं देखे। दरअसल जो लोग मार्वल्स के जबड़ा फैन नहीं है, जो सब मूवीज को नहीं देखते हैं, कभी कभी मूवीज टाइम मिलती है तो देख लेते हैं, उनके लिए बहुत कंफ्यूजन का बात है, क्योंकि मार्वल्स अभी दो नए जो प्रोजेक्ट लाने वाला है, मार्वल्स का डूम्सडे और सीक्रेट वार जो है, उसके लिए आपको पुरानी सारी मूवी को देखना बहुत जरूरी पड़ जाता है। अगर आपने उन सारी मूवीज को नहीं देखा है तो आपको लास्ट में जाकर मूवी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूं कि लाइन से कौन सी मूवी डेट बाय डेट रिलीज हुई थी और किस सीक्वेंस में देखना है, ताकि जो मूवी रिलीज हो उसे देखने में समझ में आए। मैं भी जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसने इन्फिनिटी वार के बाद कोई एंड गेम के बाद कोई मूवी मार्वल्स की बहुत कम ही देखे होंगे, साथ में वेब सीरीज भी आया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन भी है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर कर लीजिए। हेलो, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं एकेपीडिया। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और बतला दूं कि मूवी की लिस्ट बहुत सारी लंबी है, तो आज इतना सारा याद करके मन में रख के बोलना पॉसिबल नहीं होगा। तो आज मैं वीडियो में मोबाइल में देख के उसके बाद आपको डेट के साथ में नाम बतला दूंगा। स्टोरी हम कवर नहीं करेंगे, सिर्फ मूवी का नाम रहेगा और कब रिलीज हुआ था ये रहेगा। तो सीक्वेंस अगर शुरू करें तो हमें पहली मूवी जो देखनी है वो है मार्वल्स की एंड गेम के बाद जो रिलीज हुई थी स्पाइडरमैन की मूवी का नाम था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि रिलीज हुई थी जुलाई 2, 2019 को। इसके बाद आपका मार्वल्स का पांचवा फेज शुरू हो गया था। इससे पहले जितने थे 4 फेज से, ये पांचवा फेज जो कि मल्टीवर्स सागा है, यहाँ से टोटल मल्टीवर्स चलेगा। तो इसके बाद जो हमें मूवी देखनी है उसका नाम है वांडा विजन। ये एक वेब सीरीज है जो कि 15 जनवरी 2021 को रिलीज हुई थी। अच्छी वेब सीरीज है, आप देख सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा। अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो आपको डॉक्टर स्ट्रेंज द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स समझ में नहीं आएगा, मतलब कहानी खिंची सी लगेगी। अच्छा, उसके बाद आपका जो है वेब सीरीज है द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ये आपको मार्च 19, 2021 में रिलीज हुई थी। उसके बाद भी मार्वल्स ने एक वेब सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है लोकी सीजन 1। इसके 2 सीजन है। लोकी सीजन 1 वेब सीरीज जो है ये आपकी जनवरी 2021 में रिलीज हुई थी, 9 जनवरी को। उसके बाद जो आपकी मूवी है ब्लैक विडो नाम से, वो आपकी जनवरी 9, 2021 को रिलीज हुई थी। उसके बाद आता है मार्वल्स का व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज। ये एक आप इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये ओरिजिनल हिंदी में डब नहीं हुआ था, इसे आप फैन बेस्ड डब में अवेलेबल है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ये आपका रिलीज हुआ था अगस्त 11, 2021 में। उसके बाद मेरी जो पर्सनल फेवरेट मूवी है मार्वल्स की, जो मुझे सबसे अच्छी लगी एंड गेम के बाद, सेंची द लेजेंड ऑफ द रिंग, ये आपका 3 सितंबर 2021 में मूवी हुआ था। मूवी देखिएगा, तगड़ी मूवी है, पक्का पैसा वसूल, टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आपकी जो मूवी आ रही है उसका नाम है इंटरनल्स। ये भी बहुत ही बेस्ट मूवी है जो कि नवंबर 5, 2021 में रिलीज हुई थी। उसके बाद जो आ रही है वो एक वेब सीरीज है हॉकाई की वेब सीरीज है। ये आपकी नवंबर 2024 को 24 नवंबर को रिलीज हुई थी। उसके बाद फिर अगेन स्पाइडरमैन की वो लेजेंडरी मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम। बस कुछ बोलो नहीं इस मूवी के बारे में, तो ही बढ़िया, आप मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए, बहुत मस्त है। 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। उसके बाद भी एक बढ़िया वेब सीरीज, बहुत मस्त वेब सीरीज रिलीज हुई थी, जिसका नाम था मूनलाइट। ये भी एक वेब सीरीज है जो कि मार्च 30, 2022 में आई थी। बहुत ही तगड़ी वेब सीरीज है, आप इसे भी देखिए, खूब मजा आएगा। उसके बाद जो मूवी है, मैं थिएटर में तहलका मचा दिया था भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, जो कि रिलीज हुई थी 6 मार्च 2022 को। बहुत ही तगड़ी है, आप इसे एंजॉय कीजिए। उसके बाद आया मिस मार्वल, ये एक वेब सीरीज है, एवरेज बोल सकते हैं, जून 8, 2022 में ये रिलीज हुई थी। उसके बाद हमारे थॉर भाई की एक मूवी आई थी, थॉर लव एंड थंडर, 2022 में जुलाई 8 को आई थी। ये मूवी एक एवरेज मूवी साबित होकर रह गई थी, उतना ज़्यादा हाइप होने के बावजूद भी थिएटर में उतना कमाल नहीं कर पाई थी, आप इसे देख सकते हैं एक बार। उसके बाद एक लिटिल ग्रूट की वेब सीरीज आई थी, आई एम ग्रूट, ये अगस्त 10, 2022 में रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज को हिंदी में नहीं रिलीज किया गया था, ये टोटल इंग्लिश में है। उसके बाद आपका सी हल्क एटोमनी एट लो वेब सीरीज 2022 में आई थी, अगस्त मंथ में। एवरेज वेब सीरीज बोल सकते हैं, एंडिंग कोई उतना खास नहीं लगा, मजा। ग्लैमरस का सीरीज वेब सीरीज आप देख सकते हैं, इसमें नया कैरेक्टर कुछ इंट्रोड्यूस किया गया था। वेब सीरीज उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मार्वल्स की है तो देखनी पड़ेगी, नहीं तो आगे जाके मूवी समझ में आएगी नहीं। उसके बाद जो आपका वेब सीरीज था वेयरवुल्फ बाय नाइट, स्पेशल प्रोजेक्ट था 7, 2022 का। ये मैंने ऑनेस्ट बोलूं तो मैं अभी तक नहीं देखा हूं, आप इसे देखना चाहते हो एक बार देख सकते हैं।
डाउनलोड किया था, मजा नहीं आया, छोड़ दिया। उसके बाद ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर नवंबर 11 2022, तगड़ी मूवी है, तगड़ा विलन है, अब देखिए जरूर एंजॉय करिए, फाइट सीन बहुत मजा आएगा, माइंड का गेम बहुत मजा आएगा। उसके बाद आपका द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल प्रोजेक्ट नवंबर 25 2022, कुछ ना बोलूं, बढ़िया है, मूवी देखिए एंजॉय कीजिए। उसके बाद आई थी एंट मैन द वास्प क्वांटमनिया नाम से, फरवरी 17 2023 में, बढ़िया वेब सीरीज, ये भी अच्छी वेब सीरीज थी, वेब सीरीज नहीं थी दरअसल में, एक फिल्म थी, मुझे बोलने में भूल हो गया। उसके बाद आपकी आई है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, मचा दिया भाई साहब, पूरा मचा दिया, कैरेक्टर रिवील था इसमें और मूवी भी मस्त थी, और शायद से ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की लास्ट फ्रेंचाइजी थी, जरूर से देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। उसके बाद सीक्रेट इनविजन, नया कैरेक्टर आया, इतना दमदार कि इसका कोई तोड़ नहीं है, देखिए मूवी में समझ में आएगा, वेब सीरीज है सॉरी। उसके बाद आई एम ग्रुप का दूसरा सीजन, हिंदी में नहीं है, सीरीज मस्त है लेकिन इंग्लिश में है। उसके बाद लोकी का सेकंड सीजन, लोकी को ट्रिब्यूट दीजिएगा, विलन से हीरो वाला काम कर दिया इसमें, देखिए मजा बहुत आएगा, अक्टूबर 5 2023 में रिलीज हुई थी। उसके बाद आ रहा है मार्वल्स की द मार्वल्स फिल्म, उसका दूसरा सीजन था ये, वो मार्वल फर्स्ट था, ये दूसरा था, नवंबर 10 2023 में आई थी, अच्छी मूवी है, एवरेज मूवी है, आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इफ सीजन 2, ये भी एक एनिमेटेड मूवी है, हिंदी में नहीं आई थी, सिर्फ इंग्लिश में है, फैन बेस हिंदी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, इंग्लिश समझ में आएगी तब। उसके बाद इको बोल के एक वेब सीरीज है, उसे देखना ना भूले, क्योंकि वो जरूर देखिएगा, वहां से भी कैरेक्टर रिवील हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी अगली जो मूवी है उसका नाम है डेडपूल एंड द वुल्वरीन, ये भी थिएटर में रिलीज हुई थी, ये भी पूरी मुझे मस्त है। अगर आपको भी अगला कोई सीजन का बारे में जानकारी चाहिए तो इसको बिल्कुल भी मिस कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है। लगाता ऑल अलोंग वेब सीरीज है, वेब सीरीज थोड़ी बोरिंग लगेगी लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो देखना जरूरी है, आप जरूर से एंजॉय कीजिए। उसके बाद वार टिप का तीसरा सीजन, ये मैं बोल रहा हूँ कि वार टिप का जो तीनों सीजन है कमाल, तीनों एनिमेटेड सीजन है, आप सोचिए कार्टून है तो क्या देखूं, लेकिन बहुत ही मस्त सीजन है, आपको जरूर से एंजॉय करना है, मिस नहीं करना है, कि इस सीजन से ही मैडनेस, मतलब आपका मल्टीवर्स का जो स्टोरी है बहुत सारा क्लियर होगा, बहुत सारा यहाँ से आप कहानी को आगे लिया जाएगा, इसके लिए ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे भी मिस मत करिएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या थे, डेल डेविल, आपने पुरानी वाली डेल डेविल देखी है, सीजन 1 सीजन 2, ये वाला पक्का बहुत मजा देने है वाली है, पक्का आप इसे देखिए, बहुत मजा देंगे। किंग वापस से आ रहे हैं और किस तरह फाइट हो रहा है, क्या हो रहा है, सस्पेंस देखिए। उसके बाद आपके कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसमें लाल वाला हल्क आपको देखने को मिला था, आप बहुत सारे यूट्यूब में देखे होंगे शॉर्ट, जिसमें रेड कलर का हल्क आया था, यही वेब सीरीज है, जाकर देखिए, क्योंकि यहाँ से भी कहानी रिवील होगी आगे के लिए, जरूरी है देखना। उसके बाद थंडरबोल्ट, न्यू एवेंजर्स इसको बोला जा रहा है, थंडरबोल्ट्स को आप जरूर से देखिए, इसमें भी नया कैरेक्टर सैनिटरी, जो कि बहुत ताकतवर कैरेक्टर है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, मिस करिएगा, जरूर से देखिएगा। उसके बाद आयरन हार्ट वेब सीरीज हुई है 2025 में, ये आपका आयरन हार्ट जो वेब सीरीज है, ये बोला जा रहा है कि ये टोनी स्टार्क माने हमारे आयरन मैन का रिप्लेसमेंट है, मुझे तो ऐसा कुछ उनके बराबर का टक्कर या कुछ लगा नहीं, आयरन मैन लेजेंडरी थे, आप जरूर से इसको देखिएगा, क्योंकि नहीं देखिएगा तो अगला का समझ में आएगा, नहीं जानते हैं। उसके बाद फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप, इसमें भी एक न्यू कैरेक्टर रिवील किया गया है, अच्छी वेब सीरीज है, हालांकि मुझे ये वो जो पुरानी वाली फैंटास्टिक फोर थी उसकी तुलना में थोड़ी फीकी लगी, लेकिन वेब सीरीज बहुत बढ़िया है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आइस ऑफ वाकंडा एनिमेशन सीरीज है, जो कि 6 अगस्त 2025 में आई थी, मैंने इसको अभी तक नहीं देखी है, अभी देखने का कोशिश करूँगा, क्योंकि इंग्लिश में आई थी इसलिए अभी तक मैंने उसे देखा नहीं था। उसके बाद मार्वल्स का ज़ॉम्बी सीरीज अक्टूबर 2025 में एक्सपेक्टेड है, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है। और आप चलिए आपको इसके साथ में कुछ बोनस भी दे देता हूँ, जो बोनस है जैसे कि वंडरमैन, जो कि दिसंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसके साथ में स्पाइडरमैन की नई है ब्रांड न्यू डे, जो कि 31 जुलाई 2026 को इसका डेट रिकमेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो लेजेंडरी मूवी जिसका वेट सभी कर रहे हैं मार्वल्स की, जिसके लिए मार्वल्स फैंस है, एवेंजर्स द डूम्सडे, इसका भी डेट अनाउंस कर दिया गया है दिसंबर 18 2026। उसके बाद एवेंजर द सीक्रेट वार दिसंबर 17 2027, एक साल का गैप रखा है भाई साहब, उसके बीच में भी बहुत सारी मूवी आ सकती है, जैसे जैसे मूवीज आएगी मैं आपके संग में अपडेट में रहूंगा। साथ में एक आर्म वॉर और ब्लेड, ये 2 मूवीज का डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, रूमर जितने आ रहे हैं कि ये मूवी आपका इस 2 मूवीज को माने एवेंजर सीक्रेट वार और डूम्सडे के पहले रिलीज किया जाएगा, इतना रूमर आ रहा है। तो यही था अभी तक का सारा लिस्ट, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है,
वीडियो को पूरा देखिएगा और सारी मूवीज को लाइन बाय लाइन देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए चलते हैं, बाय। और जैसे भी कोई मूवी आ रहा है मैं रिव्यू डाल दूंगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है।